यहाँ शीशा क्रैक हो गया, यहाँ शीशा क्रैक हो गया। और मेरी थार रॉक्स में भी ऐसा होगा, मैंने इमेजिन नहीं किया था। एमपी जा रहे हैं हम लोग, एमपी के जंगल्स एक्सप्लोर करेंगे। तो देखो संडे का दिन है ना, तो सारे बाइकर्स निकले हुए हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप में। तो ये ट्रिप बहुत ही सडन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महीने में सेकेंड टाइम हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। और इस बार ना ऐसा था कि नहीं, पहाड़ों में नहीं जाना है, तो नो हिमाचल, नो उत्तराखंड। और फिर हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ जाएं। इस साल के स्टार्ट में हम लोग समुंदर भी देखा है, तो अब सोचा कि चलो जंगल घूम के आते हैं। तो एमपी जा रहे हैं हम लोग, एमपी के जंगल्स एक्सप्लोर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। टाइम अभी हो रहा है 6:45, 6:30 बजे हम लोग निकले थे। फ्यूल अप मैंने करा दिया है पूरा, गाड़ी एकदम टिप टॉप है। अभी हम लोग हैं जयपुर हाईवे पे और यहाँ से हम लोग को करीब 15-17 घंटे लगेंगे। आज की हमारी डेस्टिनेशन है जबलपुर। तो भाई एक बार वंस अगेन गुड़गांव के मूर्थल पंचगांव आ गए हम लोग और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और जाएंगे टुवर्ड्स आगरा एंड मथुरा। भाई रोड तो बहुत ही चौपट कर दी। क्या हुआ, पता चल गया था क्या? थार लेके आ रहे हैं हम लोग। ये देखो भाई को आधी लेन इधर चला रहा है, आधी लेन इधर चला रहा है। अब जाके साइड दी है। यार ये रोड तो बहुत ही ख़राब थी, पर लग रहा है कि बन गई एकदम। मार्किंग भी ताज़ी दिख रही है, टार भी जो इसका एकदम डार्क ब्लैक ताज़ा दिख रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स आगरा। ट्रक्स है ना, इन लोग को ये नहीं पता कि ये वाली लेन फास्ट वाली होती है। इस लेन में मस्त में 20 में क्रूज कर रहा है। तो गाइस देखो, सीधा जाएंगे तो ये इटावा वाला रास्ता पकड़ेगा और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एग्जिट। तो ये पलवल वाला एग्जिट है। सीधा नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे यहाँ से एक्सप्रेसवे और निकलेंगे आगरा की तरफ। ये पलवल वाला कट है। यहाँ से अब जाएंगे हम लोग मथुरा। देखो वैसे तो हम लोग का भी हमेशा रहता है लीव अर्ली रीच अर्ली, बट आज हम लोग लेट हो गए। 6:30 भी मैं लेट ही मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये आगरा साइड वगैरह ना फिर ट्रैफिक लग जाती है तो गाड़ी स्लो हो जाती है। फिर अभी देखो मेरी गाड़ी 60-65 मैक्स जा पा रही है। ऐसे ही होगा अभी देखो आगरा मथुरा पार करने में, एंड ऐसे ही होगा अभी झांसी की तरफ। मंजीत पाजी ट्रक पे बेवफा लिखवाया है। आई होप सिचुएशन आपकी बेटर हो जाए यार। काफी बड़ा बेवफा लिखा है, मतलब काफी ज्यादा बेवफाई मिली है मंजीत भाई को। कोई नहीं, वी ऑल हैव अप्स एंड डाउन्स। ये आ गया आज का दूसरा टोल। पहला वाला पीछे मिला था जब हम लोग पलवल के लिए कटे थे। तो अभी ना मैंने एनुअल पास ले लिया है, तो इसके बाद मैं उसके बारे में बताता हूँ। काफ़ी सही है एनुअल पास। भाई टोल में भी जो लोग ओवरटेक करते हैं ना, उनको मतलब 100 तोपों की सलामी है। सीरियसली भाई, कितना टाइम तुम लोग बचा लोगे। वैगन आर देखो पीछे से लाके इसने इस वाली कैब को ओवरटेक कर दिया और बोनट डाल दिया। सीरियसली मैन, दिस इज़ सो अनकूल। तो अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हो ना, तो ये रास्ते पे काफ़ी ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट के, बट जो ढाबे वगैरह है ना, वो वैसे नहीं है जैसे आपको पंजाब वाले जो ढाबे मिलते हैं ना, हवेली, जो बड़े बड़े ढाबे मॉडर्न और जिनमें वॉशरूम्स वगैरह यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं। तो इस रूट पे ना वो वाली चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो ये ग्वालियर में एक हवेली है, लोकल हवेली रेस्टोरेंट है, तो वो मुझे पता है। वहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी है, तो वो मैंने बुकमार्क करके रखा है इस रूट पे। तो वहाँ पे ही हम लोग जाते हैं और इस टाइम के हिसाब से निकलते हैं कि वहाँ पे या तो ब्रेकफास्ट के समय पहुँचेंगे, आज देख रहे हैं तो आज हम लोग लंच के हिसाब से वहाँ पहुँचेंगे। अरे 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 ये देखो भाई। और तो आप तो बहुत आए हो ना इस रूट पे, तो इस रूट पे और ढाबे हैं क्या? मतलब कहाँ जा सकते हैं? हाँ, इस रूट पे ना स्पेशली लेडीज़ के लिए वॉशरूम्स अगर आपको क्लीन चाहिए तो यहाँ पे गुलशन ढाबा है, सागर रत्ना भी है। अगर आपको साउथ इंडियन खाना है, गुलशन ढाबा का भी फूड मेन्यू बहुत अच्छा है। ये देखो भोलेनाथ की मूर्ति, वाओ। एंड आई थिंक यहाँ पे ना अंदर 4 धाम का पूरा वो है, मतलब रेप्लिकाज हैं 4 धाम मंदिर की पार्किंग। तो यहाँ से ये ना एक बार आऊँगा मैं बाइक से किसी वीकेंड पे। बहुत अच्छी जगह है ये, आपको घुमाऊँगा। क्या मूर्ति बनाई है यार, दिल खुश हो गया। चलो तो भाई सुबह से 156 किलोमीटर्स हम लोग चल चुके हैं। 2 घंटा 17 मिनट। ऐसी कुछ हालत है यार,
50-60 चल पा रहे हैं। अरे भाई कितना हॉर्न मार रहा है। तो ये क्या है? ये है पीनट बटर न्यूटेला बनाना सैंडविच। पीनट बटर न्यूटेला बनाना सैंडविच, नाइस। लाओ इसको अपन खाते हैं और खाते खाते चलते हैं। गाइस सेकंड टोल वो आया है 168 किलोमीटर्स के बाद। ग्वालियर में जहाँ पे हमें लंच करना है वहाँ रह गया अभी 173 किलोमीटर। गाइस यहाँ से हम लोग चले जाएंगे आगरा बाईपास की तरफ। आगरा ऑलमोस्ट आ गए हैं, 21 किलोमीटर बचा है। तो यार बहुत ट्रैफिक, वही है ना, सुबह निकलने का ये घाटा होता है। और ये अपने जितने ट्रक्स चलते हैं भाई, तीनों लेन झेप के चलते हैं यहाँ पे। बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेंगे तीनों, मतलब एकदम 40-50 की क्रूज मारते हैं ये लोग तीनों लेन में। भाई रोड रोलर चढ़ जाएगा क्या? हाँ, सामने दूध का ट्रक जा रहा है, लिखा हुआ है इसने मिल्क नॉट फॉर सेल। लग रहा है लोग उसको रोक रोक के पूछे इससे कि भाई थोड़ा मिलेगा क्या। अरे वाह, अच्छा ट्रक है यार, इसने पास दे दिया अपन को, थैंक यू यार। यार फाइनली बाईपास रोड पे आए हैं। अब गाड़ी मेरी खुली है 2 घंटे बाद। पौने 3 घंटे में 182 किलोमीटर चलाया है मैंने। तो गाइज अभी तक के जितने टोल मिले हैं सब कुछ NHAI वाले थे, तो मेरे टोल पास से कट रहे हैं। तो ये इनका एप्लीकेशन है, आपको स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा। तो 3065 रुपीज़ में 200 टोल ट्रिप्स मिली हैं। आपकी 200 में से कितनी ट्रिप्स हैं वो आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो जो लोग मेरी तरह बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं हाईवे पे, उनके लिए तो यार बहुत ही सही चीज़ है ये। नहीं तो मेरा मंथली टोल का खर्चा 3000 हो जाता। अभी 3000 में कम से कम 5-6 मंथ्स चल जाएंगे। 200 टोल ट्रिप्स हैं तो बढ़िया है, अच्छा है। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। ये नीम के नीचे गाड़ी लगा ली है और मैंने ना ये लगा लिए हैं सनशेड्स। तो यूजुअली क्या होता है ना, सनशेड्स आपको ऐसे चलती हुई गाड़ी में नहीं लगानी चाहिए, खास करके दिल्ली गुड़गांव में, वहाँ तो पुलिस तुरंत चलान कर देती है। बट यूपी MP साइड दे डोंट माइंड। बट इससे फ़ायदा क्या होता है ना, अंदर कैबिन थोड़ा ठंडा रहता है। तो इस साइड में आता हूँ तो लगा लेता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:38, तो 10 बजे से अभी धूप चढ़ेगी। और आप लोग सोच रहे होगे ना कि मैंने जंगल्स वाला क्यों प्लान बनाया। तो देखो, एक रीज़न ये होता है कि जो जंगल्स हैं MP के, खास करके जो भी नेशनल पार्क्स हैं, वो 15 जून के बाद बंद हो जाते हैं। नहीं तो फिर आओ मॉनसून के बाद जब वो ओपन होंगे तब आओ, तो तब प्लान करना पड़ता। तो इसीलिए हम लोग ने फिर ये प्लान कर लिया। जजाऊ टोल से ग्वालियर है 86, गुना 292 और 1189 मुंबई, जो हमें जाना नहीं है। NH3 आ गए भाई। यहाँ आए हम लोग स्वास्तिक फैमिली रेस्टोरेंट, जजाऊ टोल के जस्ट आगे है। यहाँ पे ना एक क्विक वॉशरूम ब्रेक, और अगर चाय मिलेगी, सुबह से चाय नहीं पिए तो एक क्विक चाय लेंगे और फिर चलेंगे। EV चार्जिंग स्टेशन भी है भाई, ये बहुत ज़रूरी है, और ये चालू भी है, नाइस। तो देखो ये मैं आपको बता रहा था ना, तो देखो ये सारे आज के जो कटे हैं फास्टैग के, ये सारे अपने इसके हैं एनुअल पास वाले। ये देखो अच्छा, तो ऐसे ही है, कोई नहीं, कुछ खाया जाए। सेम सैंडविच है ये? नहीं, ये डिफरेंट सैंडविच है। ये कौन सा है? ये है वेज चीज़ सैंडविच। वेज चीज़ सैंडविच। और सुबह कौन सा खाया था अपन ने? न्यूटेला और न्यूटेला पीनट बटर वाला विद बनानास। गाइस ये रास्ता देखो यार, आई डोंट नो कैमरे में कितना आता है कितना नहीं आता, बट MP में जैसे आप घुसो ना तो एक खूबसूरत टेरेन, या ऐसे बोलो टेरेन खूबसूरत हो जाता है। बहुत ही सुंदर यार, बहुत मज़ा आ रहा है आज, पता है, ड्राइव करके। बहुत आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड और बहुत इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये हैं हम लोग चंबल ब्रिज पे, और वो रही चंबल रिवर। टाइम हो रहा है 11:13 और हम लोग आ गए हैं मुरैना। अब यहाँ से ग्वालियर सिर्फ रह गया है 64 किलोमीटर। तो गाइस ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स और 5.5 घंटे की ड्राइव, और हम लोग आ गए हैं हवेली, जो कि है हमारा लंच स्टॉप। 5.5 घंटे से ऑलमोस्ट गाड़ी ऑन ही है, तो थोड़ा ऑफ करना भी ज़रूरी है। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तो रुकेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे लंच कर लेंगे और उसके बाद चलते हैं आगे। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made it right before, darling.
never made to be the judge, darling. You never change, just wait for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time? चलो गाइस, मैंने भी सनशेड लगा लिया भाई। बाहर 42 डिग्रीज हो रहा है। उसी 42 डिग्रीज में अभी ड्रोन उड़ाया मैंने, बट बहुत प्यारे व्यूज़ आए हैं। ये लोकेशन ना बहुत अच्छी है। पीछे पूरी लेक या डैम टाइप का है, उस तरफ पानी है एंड मतलब आपने देख ही लिया होगा ड्रोन शॉट्स में। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत चलता है ऐसे ड्रोन शॉट्स के लिए, ठीक है। तो अब हमारा प्लान है यहाँ से जबलपुर निकलने का। तो जबलपुर यहाँ से दिखा रहा है 487 किलोमीटर, जिसके लिए बोल रहा है 9.5 घंटे। और ETA है कम लाइक 11:15। तो 11:15 मतलब 12 तक तो समझ ही लो। अगर बीच में थोड़ा बहुत कवर हो जाए तो कवर हो जाए, ठीक है। तो चलो लंच कर लिया, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की जर्नी। डबरा यहाँ से रह गया है 29 किलोमीटर्स। हरियाली अभी भी मस्त है यार। जो लोग इस रास्ते पे ट्रैवल करने वाले हैं या फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, ज़्यादा आते हैं, तो वो लोग जानते होंगे कि ये रास्ते पे ना ग्वालियर से झांसी मैक्सिमम चलान्स कटते हैं। ज़्यादातर पुलिस इसी रास्ते पे मिलेगी, ज़्यादातर चलान आपके इसी रास्ते पे होंगे। तो इस रास्ते पे अगर आप आ रहे हो तो नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा पुलिस को कैसे अवॉइड करना है। मैं यही बोलूँगा कि इस रास्ते पे आ रहे हो तो फॉलो द स्पीड लिमिट्स। एंड येस, हाईवे के हिसाब से यहाँ ज़रूर स्पीड लिमिट्स कम है। 60 के बोर्ड्स लगे होंगे, कहीं 50 के लगे हैं, बट देन नो अदर चॉइस। 60 से आप 65 कर सकते हो, 70 ट्राई कर सकते हो, बट देन मेरा चलान 85-90 तक में कट गया था। तो थोड़ा सा भी पेडल मारोगे तो कहीं ना कहीं से या तो इंटरसेप्टर्स हैं या तो स्पीड कैमरेज हैं, और आपकी फ़ोटो पहले खिंच जाएगी। और ऐसा होगा कि फिर पुलिस आगे जाके आपको इंटरसेप्ट करेगी, रोकेगी और बताएगी कि ये देखो, बाकायदा फ़ोटो दिखा के काटेगी। तो इस रास्ते पे बी वेरी केयरफुल। बहुत एक्टिवली चलान्स आते हैं, तो ऐसा प्लान करके भी आओ कि भाई ग्वालियर से झांसी जो 100 किलोमीटर का रास्ता है वो मुझे थोड़ा सा टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि या तो चलान भरते हुए निकल जाओ उड़ाते हुए, या तो फिर उतना टाइम लेके आओ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है जो लोग को ट्रैवल करना है ग्वालियर से झांसी वाले रास्ते पे। बाकी आज हम लोग प्रे कर रहे हैं कि यार थोड़ी बारिश हो जाती ना तो मज़ा ही आ जाता इस रास्ते पे। तो जैसे आप MP आते हो ना, थोड़ा सा क्राउड वगैरह कम मिलता है, हाईवेज भी यहाँ पे ओके हैं। बट हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे और बात करते करते ना एक बात कही वाइफ ने, तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी के बारे में। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग भी सुनो एक बार। तो मैं कैमरा एक बार उधर करता हूँ। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि अभी हमें 6.5 आवर्स हो गए चलते हुए, और लिटरली ऐसा लग रहा है कि 1-1.5 घंटा चले हैं। मतलब इतना कंफर्टेबल लग रहा है, राइड एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। तो मैं वही कह रही थी कि हम लोग जब गाड़ी परचेज़ करने वाले थे तो हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि महिंद्रा SUV 700 देख ले। तो हम लोग बहुत सारा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद से हमने सोचा कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। बहुत सारे बैकलैशेस भी हमें आए इस बारे में कि वाई थार, बट वी वर लाइक कि नहीं, दिस इज़ समथिंग कि अच्छा है एंड लेट्स गो फॉर इट। और आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज हमने इस गाड़ी के साथ एटलीस्ट 4-5 ट्रिप्स कर ली है, और अपना इतना कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल। एंड स्टिल अभी भी मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है ऑन हाईवेज। माउंटेन्स में हम ऑलरेडी जा चुके हैं, वहाँ पे भी बहुत कंफर्टेबल राइड थी, और यहाँ पे तो इसके लाइक बम्प्स पे भी जाती है ना तो फील नहीं होता है, इसलिए मुझे बहुत लाइक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो जैसे वाइफ बता रही थी ना, तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब हम लोग थार ले रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा था कि यार वो एडवेंचरस है, हाईवेज पे उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, थोड़ा फैमिली के हिसाब से सोचो। एंड वो थोड़ी सी मतलब जैसे बदमाश वाली गाड़ी है। एंड थार का तो जानती हो ना क्या रेपो है। तो हम लोग का सबसे बड़ा कंसर्न था कंफर्ट, क्योंकि यार हम लोग
सिर्फ हम दोनों नहीं है, पूरी फैमिली है। अभी भी हम लोग जा रहे हैं तो रिलेटिव्स होंगे, फैमिलीज होंगी तो उनके साथ भी निकलेंगे, बच्चे होंगे साथ में। तो हम लोग एक ऐसी कार चाह रहे थे कि यार जिसमें, अब जैसे मैं हूँ तो मेरा थोड़ा सा एडवेंचर पर्सोना है, तो वो भी कवर हो जाए, और जब फैमिली के साथ अगर फैमिली ट्रिप टाइप का करना है तो वो भी कवर हो जाए। तो इस पर्पज़ से थार रॉक्स मुझे बहुत पसंद आई थी, लाइक ऑल राउंडर की यार, मुझे मेरा भी एंड 4x4, हाँ। तो मुझे लगा था कि यार ये सारे पर्पस सॉल्व करेगी। एंड आफ्टर 8-9,000 किलोमीटर्स इतने सारी ट्रिप्स मैं ले चुका हूँ, डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द परचेज। हाईवे पे ये इक्वली कंफर्टेबल है अगर मैं कंपेयर करूँ टाटा सफारी से, महिंद्रा XUV 700 से, इक्वली कंफर्टेबल। और बाकी ऑफ रोडिंग और पहाड़ों का तो इसकी कैपेबिलिटीज़ खैर है ही है, वो तो बनी है उन सब चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है। और ये जब भी कोई बैठता है, वो जब मुझे कहता है ना कार में कि नहीं यार कार बहुत कंफर्टेबल है। अभी मेरे ब्रदर बैठे थे साथ में, एयरपोर्ट में पिक करने गया था उनको, तो उन्होंने भी मतलब विद इन 20 किलोमीटर्स उन्होंने बोला कि यार ये गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, पता नहीं चलता। तो अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है, थार रॉक्स फैमिली वगैरह के लिए बहुत अच्छी है, यू कैन वाउच फॉर इट। काफ़ी अच्छी कार है, सही से चलाओ एंड सही से टायर प्रेशर वगैरह मेंटेन करो, गाड़ी मेंटेन रखो, तो फैमिली के लिए भी एक बहुत परफेक्ट SUV हो सकती है ये। आपका एडवेंचर भी कराएगी और पिकनिक्स भी कराएगी और आपको हाईवे ट्रिप्स भी कराएगी, पूरा इंडिया भ्रमण कराएगी। वो तो मेरे चैनल में भी आप देख ही लो। MP में आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है, कैटल्स। कंपेयर टू यूपी, कंपेयर टू गुड़गांव, दिल्ली, आपको ट्रैफिक कम मिलेगी, बट देन कैटल्स भर भर के मिलने वाले हैं। और अभी तो शाम होने, तो अभी जब वो लोग लौटेंगे ना, अभी तो धूप में सब छुप गई होंगी जाके, शाम को भी लौटेंगी तब कैटल्स बहुत मिलेंगी भाई। तो ये चीज़ है, ध्यान दे के ही चलाना पड़ता है। तो एक और रीज़न है आपके पास स्पीड लिमिट मेंटेन करने का। ये आगे भाई MP के पहाड़, जो कि अपने बिजली के खम्भों से भी छोटे हैं, बट यार अपना MP तो अपना MP है ना, इनको पठार बोलेंगे, पहाड़ भी नहीं। तो मैं पीछे देख रहा था, पीछे स्टार्ट के 8 में से एक टोल में मेरे 50 रुपये कटे हैं। तो आज भी ना पहुंचने के बाद मैं बताऊंगा। यूजुअली इस रास्ते पे मैं 1700 या उससे ज़्यादा ऐसे टोल देता हूं, बट आज जो मैंने पास लिया है उसकी वजह से कितने टोल मेरे बाईपास हुए हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ, जब सारे टोल ख़त्म हो जाएंगे। देखो भाई, एक और 80 की स्पीड से सीधा ब्रेक लगवा दिया इसने, और मेरे पीछे एम्बुलेंस भी जा रही है। बताओ, एम्बुलेंस ही निपट जाती तो क्या करते। तो गाइस, झांसी वाले टोल के बाद यहाँ रुके हैं काके दी हट्टी, जस्ट फॉर वॉशरूम ब्रेक। बट वाइफ अंदर गया, फ़ोन करके उसने बताया कि यार बहुत अच्छा ये रेस्टोरेंट है, एंड दिस इज़ लाइक जो हम लोग हवेली पे रुके थे उससे भी बेटर है। तो इस बार मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार इस रास्ते पे काफ़ी कुछ मतलब काफ़ी नए नए और मॉडर्न टाइप के, जैसे हम लोग स्टार्ट में बात कर रहे थे ना पंजाबी स्टाइल के ढाबे, वैसे काफ़ी खुल गए हैं। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर MP ट्रैवलर्स। मतलब यही एक चीज़ है कि जब आप फैमिली के साथ आते हो ना, सबसे बड़ा कंसर्न होता है क्लीन वॉशरूम्स का। यहाँ के पेट्रोल पंप्स वगैरह के वॉशरूम्स क्लीन नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है, 10 जगह रुकना पड़ता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। बट जिस हिसाब से यहाँ पे अभी थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है ना, तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे लोकेशंस की ना मैं गूगल पे सेव कर ले रहा हूँ, इनके सारे मार्कर्स मैं सेव कर ले रहा हूँ। तो अगर किसी को चाहिए ये सब लोकेशंस, सेम रूट पे कोई आ रहा है, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं भेजता हूँ वो लोकेशन, ठीक है। मैं पिन ड्रॉप करके पूरा लोकेशन का लिंक दे दूँगा, तो आप भी अपना रूट अच्छे से प्लान कर सकते हो। वॉशरूम्स, वॉशरूम ब्रेक्स और अपना लंच वगैरह सब कुछ प्लान कर सकते हो। तो भाई अभी हम लोग ग्वालियर के बाद ब्रीफली यूपी में एंटर किए हैं, झांसी में। तो जो डीजल है वो हाफ टैंक के नीचे हो गया है, तो मैं ये हमेशा करता हूँ, यूपी में फ्यूल अप कराता हूँ, ऑब्वियस रीजंस। यूपी में डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, और अगर आप इसके बाद आगे जाओगे सागर की तरफ तो फिर महंगा मिल जाएगा। तो वही वाली बात है। यहाँ पे है 94.99 और लाइक लगभग दिल्ली गुड़गांव वाला रेट। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा जो DF है अपना एड ब्लू, भाई वो नोजल से मिल रहे हैं HP पेट्रोल पंप पे। तो मेरा भी 40% हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिफ़िल करा लूँ, ये ना बिना स्पिलेज विलेज की, क्योंकि यूरिया बहुत ज़्यादा ये शू वगैरह पे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो रुको देखता हूँ, मिल जाएगा तो भरवा लूँगा। भाई ये बढ़िया हो गया यार, बिना कुछ फैलाए वैलाए
बिना यूरिया स्पिल हुए, बेसिकली जूते ख़राब हुए, टायर ख़राब हुए, 100% DF हो गया। बहुत ही बढ़िया। यूरिया पंप सीधे इन्होंने लगा दिया HP वालों ने। ये रास्ता देखो यार आप। तो अभी हम लोग झांसी से आगे बढ़ गए हैं सागर की तरफ। टाइम हो रहा है 3:30 और सुबह से हम लोग 460 किलोमीटर चल चुके हैं पौने 8 घंटे में, और अभी 370 किलोमीटर बचा हुआ है। 7 घंटे दिखा रहा है उसके लिए। ठीक है, रात के आई थिंक 10:30 11 तो बज जाएगा ब्रेक वगैरह लेते लेते। कोई टेंशन नहीं है जी, आराम से चलेंगे। कैटल्स वगैरह को देखते हुए चलेंगे। अब MP की टेरिटरी आ गई है तो, और मस्त गाने वाने सुनते हुए जा ही रहे हैं, तो वो भी चलता ही रहेगा। भाई मैंने भी ना अब सीट वीट थोड़ी पीछे कर ली है और थोड़ा सा मैं लीन हो गया हूँ, आराम से चला रहा हूँ। रास्ते बढ़िया हैं। तो यार अब आप लोग, जो लोग मुझे मतलब मेरे चैनल में बाइक से आए हैं और मतलब बाइक्स के बाद ये कार का वीडियो भी देख रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो हिमालयन ली और हिमालयन लेके मैं कार से क्यों निकला। तो ये ट्रिप का ना एक सिग्निफिकेंस है, इट्स नॉट जस्ट कि हमें घूमना था। अब देखो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 8000 चल गई थी, और जितना टाइम अब इसको हो गया है, इसकी सेकंड सर्विस हो जानी चाहिए थी, मतलब 1 महीने पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो सेकंड सर्विस इसकी 10,000 किलोमीटर्स तक में हो जानी चाहिए आसपास। तो मेरे कुछ 7,800 900 थे। तो मैंने यही कहा कि यार चलो MP साइड चलते हैं, जंगल साइड चलते हैं, और बढ़िया घूम भी लेंगे। जंगल्स भी बंद होने वाले हैं, और जब लौट के मैं आऊँगा तो इसके 10K किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, तो सीधे इसको मैं सर्विस पे ले जाऊँगा, क्योंकि ज़रूरी है। और ज़्यादा आई डोंट वांट टू वेट। और मैं ये भी नहीं चाहता कि यार मतलब कम चले, ये कुछ 7,500 8,000 चले और उसमें मुझे सेकेंड सर्विस करानी पड़े। तो अभी इसका ऑयल चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ है। फर्स्ट सर्विस वॉज जस्ट अ कैजुअल चेकअप और वो सब था। तो अब जाके तो इसकी एक प्रॉपर एक सर्विस होगी। तो उस रीज़न से भी मैंने मतलब इसको प्रायोरिटी दिया और मैं बाइक से नहीं निकला। बट हाँ, बाइक से ऑब्वियसली बहुत ही जल्दी। You are bad, but I am your dad. क्या बात है, ये हुई ना बात। अपन को गाड़ी चलाते एग्जैक्टली हो गए हैं 10 घंटे, और 10 घंटे में 614 किलोमीटर चली है गाड़ी। झांसी के आगे वाली जो रोड है बहुत प्यारी है, मतलब बहुत अच्छा हाईवे है, प्रॉपर 4 लेन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी ग्रीनरी अभी है, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि बरसात में क्या होगा यहाँ पे। तो अभी भी बता रहा है 5 घंटे लगेंगे, 225 किलोमीटर्स टू जबलपुर। ETA अराउंड 10:30 करीब हो रहा है, अभी 5:45 बज रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन। धीरे धीरे अभी एक ब्रेक हिलेंगे। जो हमने लंच ब्रेक लिया था ना, उसके बाद से काइंड ऑफ कंटिन्यूस ही चले जा रहे हैं हम लोग। हाईवे पे चलने में ये हो जाता है, ये देखो यहाँ शीशा क्रैक हो गया, यहाँ शीशा क्रैक हो गया। अब ये मैंने थार रॉक्स के बहुत सारे ओनर्स से कंप्लेन सुनी थी, और मेरी थार रॉक्स में भी ऐसा होगा मैंने इमेजिन नहीं किया था। बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये एकदम ड्राइवर के ऊपर आके पत्थर लगा। तो सामने कोई गाड़ी जा रही है, उसके टायर से कुछ कंकड़ वगैरह मतलब स्पिन होके लगे होंगे, और ये देखो, ये भी आज का है। दोनों में शीशा क्रैक। तो भाई इसका ना, इसकी गाड़ी की डिज़ाइन ऐसी है कि एकदम सीधे 90 डिग्री पे ऑलमोस्ट ये शीशा लगा है। और दूसरा, शीशे की क्वालिटी एकदम बकवास है, क्योंकि इतने छोटे से पत्थर उड़ के आके लग रहे हैं और इतने बड़े बड़े क्रैक्स हो रहे हैं ना, तो उससे पता चल रहा है कि भाई हाँ ये है। और इसके मैंने काफ़ी इंस्टा पे रील्स देखी थी, थार रॉक्स के ग्रुप में भी कई लोगों ने बोला है कि भाई शीशा इसका बहुत जल्दी क्रैक होता है। अब क्या ही कर सकते हैं। देखो, तो आज तक मैंने जितनी गाड़ियाँ चलाई हैं ना, ऐसा नहीं है कि हाईवे पे मैं चल रहा हूँ और पत्थर उड़ के कभी लगे ना हो। बट हाँ, इस गाड़ी में भाई लगा तो टूटा, ऐसा वाला सीन हो रहा है। यहाँ भी लगती है। भाई मेरी गाड़ी अभी नई है, 6 महीने पुरानी ही गाड़ी है, उसमें 2 क्रैक आ गया है विंडस्क्रीन में, वो भी ऐसे छोटे छोटे पत्थर टक टक से। तो मैंने एक चीज़ क्या नोटिस की है कि 70 किलोमीटर की अगर ऊपर गाड़ी चल रही है और तब अगर कोई पत्थर लगेगा तो गया शीशा। मतलब ये शीशे की एंड्योरेंस 70 kmph से ज़्यादा नहीं है। 70 के अंदर लगता है ना, तो एक छोटा सा वाइट डॉट आता है, बट पत्थर स्टिल निकल जाता है। तो ये वाली चीज़ है। अब मैं भाई हाईवे पे ऐसे एक्सप्रेसवेज पे हम लोग चलते हैं, तो अब कांट एक्सपेक्ट कि हम लोग 70 के नीचे ही चलाएं जस्ट बिकॉज शीशा ना टूटे।
तो यही चीज़ है भाई, यही चीज़ है, बहुत दुख है ज़िंदगी में सच में। आगे देखो माहौल पूरा डार्क हो रहा है, मतलब बारिश मिलेगी। अच्छा ही है यार, 6 बजे 40 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, तो थोड़ा तो ठंडा हो कम से कम। मस्त कैनवस बनाया यार, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ब्राउन और टार वाइट अपनी थार, मस्त। बोला था ना मैंने, एमपी बहुत खूबसूरत है यार। और अभी तो हम लोग बस एंटर किए हैं, अभी आगे आगे देखो बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। और ये देखो कहाँ से लाइक अ निंजा भाई, ऐसे ही ध्यान देना है। ये देखो इतने और स्लो से जा बेटा, और स्लो जा, हम लोग को और हार्ट अटैक दे तू। क्या मस्त सनसेट हुआ है यार, मज़ा आ गया भाई। ड्रोन शॉट कैसे लगे आप लोग को? वाह, 7:10 हो रहा है बाहर, बता सकते हो आप? ओह, मैं भूल ही गया था कुछ देर के लिए व्लॉग करना, इतना एंजॉय कर रहे थे हम लोग। बट हाँ, अभी भी 180 किलोमीटर्स टू गो, 3.5 घंटे। भाई ये NH44 पे जिस पे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ का स्पीड लिमिट है 100। अभी तक सुबह से 100 कहीं नहीं मिला हमें, यहाँ मिल रही है स्पीड लिमिट 100 और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, घुप अंधेरा। और इस पे लोग मस्त में बाइक पे बिना हेलमेट के फ़ोन पे बात करते हुए मस्त में चल रहे हैं, 2 व्हीलर वाले। तो भैया इंडिया इज़ डेयर डेविल कंट्री। गाइस टाइम हो गया है 8:05। भाई कौन क्रिस क्रॉस चला रहा है टोल में? ऐसा मत कर भाई, स्प्लेंडर भाई। और ये आ गए भाई अपन एक और टोल, NHAI का है तो ये भी कटेगा अपने एनुअल टैग से। तो 744 किलोमीटर चला लिए, 12 घंटे के ऊपर हम लोग चला चुके हैं और अभी भी है 121 किलोमीटर्स। भाई यहाँ से अपना एक्सिट, ये सीधा रास्ता राजमार्ग भोपाल वाला, एक्सिट जबलपुर की तरफ, यहाँ से है 100 किलोमीटर। गाइस ये जंगलों के बीच से जो जबलपुर बाईपास रोड है इतनी सुंदर बनाई हुई है ना, तो ये जब मैं लौटूंगा ना तो वो वाले व्लॉग में सुबह सुबह होगी ना तब आपको दिखेगा। इतनी सुंदर ये रोड है और इतने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के, मतलब पूरा जंगलों के बीच से है और राइट में जंगल है, लेफ़्ट में जंगल है, मतलब बहुत ही अच्छा। लास्ट व्लॉग आप ज़रूर देखना इस सीरीज़ का। देखो ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी रोड है जो NHAI ने बनाई है कंसिडरिंग वाइल्ड लाइफ। तो देखो आसपास वाइल्ड लाइफ क्रॉस करती है, उसके लिए ये पूरी रेड मार्किंग्स हैं और ये उठी हुई है थोड़ी, मतलब थोड़े जर्क्स आ रहे हैं इस पे चलने में। और यहाँ की स्पीड लिमिट मतलब 25-40 ऐसे दे के रखी है विद इमीडिएट स्पीड कैमरास। तो ये फर्स्ट इनिशिएटिव है NHAI का, मतलब जिसमें दे हैव कंसिडर्ड वाइल्ड लाइफ कि भाई वाइल्ड लाइफ बहुत प्रीशियस है। तो ये रेड मार्किंग्स की हैं ताकि ड्राइवर सारे अलर्ट हो जाएं कि भाई हमें स्लो चलाना है, टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड द ड्राइवर्स कि भैया स्लो चलाओ, स्लो चलाओ। देखो अब पीछे 40 थी, फिर 35 हो गई स्पीड, और ये कॉन्स्टेंटली ऐसे है थोड़ा कुछ किलोमीटर्स तक, वो इस तरफ भी है ना उस तरफ भी। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 और जबलपुर सिर्फ 35 किलोमीटर्स बचा है। और ये एक डाइवर्जन में आए हम लोग क्योंकि शाहपुरा वाला जो पुल है वो टूटा हुआ है, तो यहाँ से ये डाइवर्ट कर रहा है। तो चलो पहला ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। बहुत मज़ा आया और थोड़ा सा थकान तो है डेफिनेटली, बट देन ठीक है। और बताऊँगा यार, काफ़ी लोग पूछते रहते इतनी लंबी लंबी राइड कैसे कर लेते हो आप, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। तो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस, जस्ट प्रैक्टिस, पेशेंस एंड एक्सपीरियंस। बट हाँ, डिटेल में कभी डिस्कस करते हैं, दैट इज़ टॉपिक फॉर अनदर डे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, ठीक है? दिस इज़ मोटो मन्नू साइनिंग ऑफ फ्रॉम जबलपुर। टेक केयर।
बाय बाय।